स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडल देव क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, आपका कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम चेंज होकर एनसीईआरटी पैटर्न पर लागू किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो आपको 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका प्रोवाइड की गई है, उसके अभ्यास प्रश्नों को लेकर हम चैप्टर वाइज आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। इसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए स्टूडेंट, आज हम आपसे अगला अध्याय जो 1857 की क्रांति के ऊपर निर्भर है, उसके बारे में आपसे बातें करेंगे और उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, भारत में पहली बार जो क्रांति है, या बोलना चाहिए पहला जो विद्रोह है जिसने सब लोगों का ध्यान आकर्षित किया, वो 1857 का था। उसी से रिलेटेड हमारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछ रहा है कि कंपनी के तहत जो भारतीय सिपाही लोग काम करते थे, उनमें असंतोष के क्या कारण विद्यमान थे। बच्चों, इसका उत्तर होगा, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के पीछे उनके वेतन, पहला कारण क्या हो गया, उनके वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों का भेदभावपूर्ण होना था। साथ ही जो नए नियम बनाए गए थे, उनसे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। आया समझ। बच्चों, पहला कारण हो जाएगा उनके वेतन व भत्तों में जो भेदभाव किया जाता था ना, यूरोपीय सैनिकों को ज़्यादा वेतन दिया जाता था, ज़्यादा भत्ते दिए जाते थे, जबकि भारतीयों को कम दिया जाता था। और जो नए नियम बनाए थे, है ना, जिसमें चर्बी लगे कारतूस वाली बातें थी, उनसे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। बड़े प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछता है, मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई थी। बच्चों, मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में दी गई थी। कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 में। क्यों दी गई थी? क्योंकि उन्होंने अपने से सीनियर अफसर पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था, इसलिए उसे फांसी दी गई। प्रश्न क्रमांक 3 है, वो आपसे पूछ रहा है, अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों पर भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने जो सुधार किए थे, जैसे सती प्रथा वाला, या ठग प्रथा का अंत करके, है ना, या फिर विवाह की उम्र बढ़ाकर, उनका भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, यह प्रश्न पूछना चाह रहा है। बच्चों, उत्तर की बात करें, अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। कैसा प्रभाव पड़ा? अलग अलग। कुछ भारतीयों ने इन सुधारों को सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के रूप में, तो बहुत सारे भारतीयों ने इनको अंग्रेजों द्वारा उनके धर्म रीति रिवाज को नष्ट करने के रूप में देखा। आया समझ? क्या था, मतलब दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं, एक पॉजिटिव वाली, दूसरी नेगेटिव वाली। कुछ ने इसे अच्छा माना तो कुछ ने इसे ये माना कि ये उनकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़े प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछता है, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। एक रियासत थी अवध, उसे कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, अवध रियासत को 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। कब किया गया? 1856 में किया गया। किस आधार पर किया गया? कि वहाँ पे जो शासन चलाया जा रहा है राजा, वो मतलब नवाब के द्वारा, वो उतना बेहतर नहीं है। बड़े प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है, इंडियन काउंसिल किसे कहा जाता है। बच्चों, इंडियन काउंसिल यहाँ पे एक शब्द है, इसके बारे में जानना चाह रहा है कि किसे कहते हैं। यदि हम उत्तर की बात करें बच्चों, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभालने के लिए एक भारत मंत्री नामक पद बनाया गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडियन काउंसिल कहा जाता है। यानी 1858 में जो नया कानून बना कि नहीं, उसके तहत एक नया पद सृजित किया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, भारत मंत्री। तो उसको सलाह देने के लिए जो परिषद बनाई जाती थी, उसे इंडियन काउंसिल कहा जाता था। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछ रहा है, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। बच्चों, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र मेरठ, दिल्ली, बरेली, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, झांसी आदि थे। पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछ रहा है, किन परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। यानी ऐसी क्या परेशानी थे जिसके कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। बच्चों, इसका उत्तर होगा, निम्नलिखित परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। आप अधिकतर प्रश्नों के उत्तर पॉइंट में देने की कोशिश करना, इसमें आपको सीधे सीधे नंबर मिलते हैं, जबकि पैराग्राफ में लिखने में टीचर को समझ में नहीं आता कि कितने पॉइंट लिखे गए। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 नंबर, 2 नंबर का 2 पॉइंट बनाना। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा भारी भरकम लगान, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा कर वसूली के सख्त तौर तरीके। कर वसूली के सख्त तौर तरीके। ठीक है, तरीके में यहाँ गड़बड़ लिख गया है, त रा में बड़ी मात्रा री, का में एक मात्रा के, तरीके होता है ना, त रा में बड़ी मात्रा री, का में एक मात्रा के, तरीके। ये हो गया। बड़े 2 कारण याद हो जाएगा,
पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। बच्चों प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया। बच्चों प्रश्न है 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया। उत्तर है 1824 में सिपाहियों ने समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे के कारण समुद्री मार्ग से बर्मा जाने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने स्थल मार्ग से जाने मना किया था क्या? नहीं। क्यों किया? क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि समुद्री मार्ग पार करने से उनके रीति रिवाज में इस बात की मनाही थी। उससे ऐसा माना जाता है कि धर्म भ्रष्ट हो जाता है। आया समझ? प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 पूछ रहे हैं आपसे 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए, लिखिए। 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए ये बताना है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था ना, उसके बाद अंग्रेजों ने बहुत सारे बदलाव किए थे, उसी के बारे में ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो बच्चों उत्तर है बदलाव, ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी से किसको सौंप दी गई? ब्रिटिश साम्राज्य को। दूसरा है सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करके यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। किसकी संख्या कम कर रहा है बच्चों? भारतीय सिपाहियों की। किसकी तुलना में? यूरोपीय सिपाहियों की तुलना में। तीसरा पॉइंट है देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। यानी जितने भी शासक थे ना, उन्हें भरोसा दिया गया कि उनका जो भू क्षेत्र है उस पर कब्जा नहीं किया जाएगा, मतलब उनका राज हड़प्पा नहीं जाएगा, जो डलहौजी की नीति थी। हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 10 जो कि आपका बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है कि मानचित्र में आपको 10 प्लेस दिए गए हैं, उनको क्या करना है? उनको इंडिकेट करना है। क्या करना है? इंडिकेट करना, बताना है कि मानचित्र में कहाँ पर स्थित है। ये 10 स्थान हैं। चलो तो देखते हैं। पहले स्थान की बात करें हम, आप देख लेना। यदि हम सबसे पहले की बात करें, ये जो जितने भी स्थान हैं ना बच्चों, ये 1857 की क्रांति जहाँ पे घटी थी, उनके जो नेता लोग थे या जहाँ पे उन्होंने ये किया उससे जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे देखो पहला क्या हो गया? मेरठ। दूसरा क्या हो गया? दिल्ली। तीसरा क्या हो गया? बरेली, है ना। चौथा लखनऊ। पाँचवा झांसी। छठवां फैजाबाद। सातवां कानपुर। आठवां सागर। नौवां बनारस और 10वां जबलपुर। ये 10 स्थान को इंडिकेट करना था, ये मेन है। यदि अब मैं बात करूँ मेरठ की, तो 1857 की जो क्रांति ना, उसकी शुरुआत इसी स्थान से हुई, मेरठ। ये दिल्ली के करीब पड़ता है, ठीक है। और ये अभी आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली अभी आधुनिक भारत की राजधानी है। यहाँ पर लाल किले में बहादुर शाह जफर द्वितीय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तीसरा है बरेली। बरेली में एक मौलवी जी ने विद्रोह किया था, ये भी यूपी में पड़ती है। यहाँ से राहुल गांधी फैमिली चुनाव लड़ती है। चौथा है आपका लखनऊ, ये आधुनिक उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पाँचवा है आपका झांसी। झांसी का संबंध रानी लक्ष्मीबाई से था। छठवा है आपका फैजाबाद, जिसका आधुनिक नाम अयोध्या है, ठीक है। सातवां है आपका कानपुर, ये सूती वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ पर भी 1857 की क्रांति के विद्रोह के साथ बहुत ज़्यादा निकले थे। टाटिया टोपे ने यहाँ पर आके विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर आपका आठवां सागर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नौवां बनारस, जिसे शिव की नगरी भी बोला जाता है, और ये आधुनिक, इसको हम बोल सकते हैं बनारस को हम काशी के नाम से भी जानते हैं। और 10वां है आपका जबलपुर, जो कि नर्मदा, मतलब 3 नदियों के मतलब जो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो इन सब में 1857 की क्रांति के प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। आप इसे मैप बना के इंडिकेट कर लेना, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैप और जितना वीडियो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको लगता है कि कुछ कमी है या कुछ आपको मतलब बताना है, ये कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो आप हम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।